अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड चैनल के दूसरे व्लॉग के साथ साइतामा जापान से आरिफ हुसैन हाजिर है। नाजरीन, आज हमने इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया है अपने दूसरे व्लॉग के लिए, और वो है जापान में हाल ही में अनाउंस होने वाली 3,45,000 नौकरियां। नाजरीन, जैसा कि इस वक्त हम जापान में मौजूद हैं तो हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इन नौकरियों के जो क्राइटेरियाज हैं, इसकी पूरी जो डिटेल है वो आसान अल्फाज में हम अपने पाकिस्तानियों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है जापान आने का, या जो इन नौकरियों को देखकर जिनका प्लान बन रहा है जापान आने का, तो उनके लिए आसानी हो जाए। आज के इस व्लॉग को हमने आसानी के लिए 7 हिस्सों में तकसीम कर लिया है ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ सके। नंबर 1 ये है कि आखिर जापान को इतनी बड़ी तादाद में लोग लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि जापान आखिर इतनी बड़ी तादाद में 3,45,000 लोग लेने क्यों जा रहा है। नंबर 2 पे हम इंतहाई अहम टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे कि जापान में औसत जो माहाना तनख्वाह है वो कितनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई प्लान हम कर रहे होते हैं बाहर आने का, तो सबसे बुनियादी होता है जब आप फैमिली को छोड़ के आ रहे होते हैं, सब कुछ छोड़कर, तो तनख्वाह डेफिनेटली, सैलरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इस पर हम बात करेंगे। और नंबर 3 में हम देखेंगे कि जापान में खर्च कितना होता है, यानी एक नॉर्मल बंदा, अगर आप विदाउट फैमिली फॉर एग्जांपल आ रहे हैं, एक सिंगल पर्सन का हम खर्च कैलकुलेट कर लेंगे, उसके साथ आप उसको डेफिनेटली देख भी सकते हैं फैमिली के साथ भी। और नंबर 4 में हम देखेंगे कि आखिर ये जो 3,45,000 वर्कर्स हैं, ये किन किन मुमालिक से पूरे किए जाएंगे, हम उन मुल्कों की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और नंबर 5 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में इस व्लॉग के लिए, 5 और 6, जिसमें हम बताएंगे कि आखिर वो पाकिस्तानियों के लिए कौन से ऐसे 14 शोबे हैं, कौन से ऐसे 14 सेक्टर्स हैं जिनमें नौकरियों का ऐलान किया गया है, ताकि आपको पता हो उसके रेलेवेंट, अगर आपने एक्सपीरियंस है या आप अचीव करना चाहते हैं इन दिनों में, तो आप कर सकें। और इसके बाद जो है हम छठे नंबर पे देखेंगे कि इनका क्राइटेरिया क्या होगा, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं, कि किस क्राइटेरिया को देखकर इन लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा या लोगों को जापान भेजा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा। और आखिर में हम अपने पाकिस्तानियों के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो कि इन दिनों में, जब तक ये प्रॉपर, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है और इसके बाद प्रोसीजर्स बन रहे हैं, तो इन दिनों में अगर वो चीजें आप कर लें तो आपके जापान आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ कि जापान को जरूरत क्यों पड़ी। तो नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान ने जब तरक्की का सफर शुरू किया, तो उस वक्त जापान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों पर मुश्तमिल था। और इस वक्त यहां के लोगों का एक ही मकसद था कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, और काम काम और बस काम। इस सारे अमल के बाद जापान तरक्की याफ्ता तो बन गया, लेकिन आबादी में तनासुब बरकरार ना रहने के सबब जापान में नौजवान नस्ल की परसेंटेज कम होती गई, और ज्यादातर लोग 50 साल के बाद वाली कैटेगरी में जाने लगे। जापान की वज़ारत दाखिला और मवासलात के मुताबिक जापान में इस वक्त हर 5 में से एक फर्द 70 साल से ज्यादा उम्र का है। आबादी के कौमी इदारे के मुताबिक 2065 में जापान की आबादी 12 करोड़ 60 लाख से कम होकर 8 करोड़ 80 लाख रह जाएगी, जो कि बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो एक डिक्लाइन है आबादी के अंदर। और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो जापान इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हायर करने जा रहा है। और हाल ही में जापान के सरकारी चैनल NHK वर्ल्ड के मुताबिक जापान में बहुत सारी कंपनियां वर्कर्स ना होने की वजह से बंद हो गई हैं। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जापान ने अप्रैल 2019 में 3,45,000 लोगों को बाहर के मुमालिक से लेने का फैसला किया है। तो ये वो फैक्टर्स थी। इस कानून के मुताबिक, थोड़ा सा मैं आपको कानून के बारे में बताता चलूं। इस कानून के मुताबिक वो अफराद जिनके पास बहुत ज्यादा तजर्बा और महारत नहीं होगी, जिनको हम सेमी स्किल्ड वर्कर कहते हैं, उनको पहले 5 साल का वीजा जारी किया जाएगा। और अगर जैसे ही, और इन 5 सालों में उनको, वो अकेले यहां पे आएंगे, उनको फैमिली अलाउ नहीं की जाएगी। और जैसे ही वो 5 साल में यहां पे काम करेंगे और स्किल्स को गेन करेंगे, तो उसके बाद उनको मजीद 5 साल का जो है वो वीजा भी दिया जाएगा, और उसके बाद वो फैमिली को लेकर भी आ सकेंगे। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी में हाई स्किल्ड वर्कर जो हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी महारत है, उनको लिया जाएगा और उनको 10 साल का वीजा जारी किया जाएगा। और इस 10 साल में उनके लिए अच्छी चीज यह है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आ सकते हैं। और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप 10 साल यहां पे मुकम्मल कर लेंगे, तो उसमें आप, इसके बाद आप जापान के मुस्तकिल शहरी बनने का हक भी रख सकेंगे, यानी आप मुस्तकिल शहरी भी बन सकेंगे। तो ये इस कानून जो
जो 2019 के अंदर जापान ने पास किया है। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट, अपने व्लॉग के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो दूसरा सेक्शन है जिसमें कि जापान में औसत तनख्वाह कितनी है। तो जापान में 1 घंटे की औसत तनख्वाह, जो कि जब आप यहां पे जैसे आएंगे तो उस वक्त 1000 से 1100 येन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप कह ले 1500 रुपए बनती है 1 घंटे की मैं बता रहा हूं। और इसी तरह अगर माहाना हम तनख्वाह देखें तो ये तकरीबन 2 लाख से 3 लाख येन्स बन जाती है। ये उन लोगों के लिए जो सेमी स्किल्ड मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आएंगे तो ये 2 लाख से 3 लाख येन्स जो हैं, अगर हम इसको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3 से 4.5 लाख रुपए के बराबर है। और जैसे जैसे आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा ये तनख्वाह आपकी मजीद बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत बड़ी तनख्वाह यहां पे मंथली तकरीबन पाकिस्तानी 3 से 4.5 लाख रुपए। अब हम आते हैं खर्च की तरफ। अगर आप अकेले यहां पे आते हैं, जापान के अंदर रहते हैं, तो औसत खर्चा आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 70 से 80 हजार येन होगा। तो यूं आप माहाना काफी रकम बचाकर अपनी फैमिली को वापस सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। नाज़रीन, अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं, जो कि है कि इनमें कौन कौन से मुमालिक शामिल हैं। जिस तरह हमने बताया था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें बहुत सारे और मुल्क भी शामिल हैं। तो क्विकली मैं आपको बताता हूं कि इन 10 मुमालिक, ये टोटल जो 3,45,000 वर्कर हैं, ये 10 मुमालिक से पूरे किए जाएंगे, जिनके अंदर पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, फिलीपीन, कंबोडिया और चाइना के लोग शामिल हैं। तो ये 10 मुमालिक शामिल होंगे। और अब हम बढ़ते हैं नाजरीन अपने व्लॉग के सबसे अहम सेगमेंट की तरफ, जो कि है कि आखिर किन किन सेक्टर्स में ये लोग भर्ती किए जाएंगे। और अगर आप इन सेक्टर्स के भी, जिस तरह मैं आपको नाम यहां पे पढ़ के सुनाऊंगा और आपकी स्क्रीन पर भी वो सेक्टर नजर आ रहे होंगे, तो अगर आपका इन सेक्टर से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी तजर्बा है या आप इस दौरान अरसे के दौरान गेन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो सेक्टर्स के नाम मैं आपको जो है वो क्विकली पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहला ज़राअत, एग्रीकल्चर। जापान एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस कंट्री है और अभी भी जापान के अंदर बहुत सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फॉरेनर संभाल रहे हैं, फॉरेन वर्कर यहां काम कर रहे हैं। दूसरा जो है मटेरियल प्रोसेसिंग है। तीसरा नर्सिंग केयर है। शिप बिल्डिंग। नंबर 5 रेस्टोरेंट्स। नंबर 6 एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। नंबर 7 फूड एंड बेवरेजेस। नंबर 8 होटल्स। नंबर 9 इंडस्ट्रियल मशीनरी। नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मशीनरी। नंबर 11 बिल्डिंग क्लीनिंग। नंबर 12 कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 व्हीकल मेंटेनेंस और नंबर 4 फिशरीज। तो नाजरीन, इन 14 सेक्टर्स में अगर आप डेफिनेटली आपके पास ऑलरेडी तजर्बा है या इन दिनों में आपके पास किस तरह का कोई तजर्बा हो जाता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट सेगमेंट के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आप कर लें तो आपके मजीद चांसेस। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि इस तनाजुर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब तक इस ज़िम्मन में कौन कौन से इकदाम किए हैं। तो मैं आपको स्टार्ट लिए चलता हूं कि यहां 23 दिसंबर 2019 को, 23 दिसंबर 2019, अभी जनवरी चल रहा है, तो यानी आप कह लें कि अभी फरवरी चल रहा है, तो तकरीबन गलबन 1.5 महीना कह लें आप, ये 40 दिन पहले मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जनाब जुल्फी बुखारी, जो इस वक्त आपने देखा होगा काफ़ी एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं, ने जापान के सफ़ीर किनोनोरी मस्तूदा और जापान के सदारती मुशीर ओवरसीज सनूरा किंतारो की मौजूदगी में एमओयू साइन किया, जिसके बाद पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इस 3,45,000 नौकरियों की लिस्ट में शामिल हो गया। इस यादाश्त पर दस्तखत के बाद जापान के सफीर और सदारती मुशीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की। मुलाकात में जापान के सफीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेक्निकल सेक्टर में मुआवनत का कहा और बताया कि जापान को इस वक्त मैन पावर और लेबर की कमी का सामना है और इस यादाश्त से पाकिस्तान और जापान के दरमियान मफाहमत के नए दरवाजे खुल जाएंगे। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी का कहना था कि इस यादाश्त के तहत जल्द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जापान मिलकर जापानी जबान का 6 माह का कोर्स करवाएंगे और जिसको पास करने के बाद बाकायदा तौर पर जापान लोगों को जापान भेजने का सिलसिला शामिल हो जाएगा। इस वक्त जब नाज़रीन अगर हम इस लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऐसा क्या करें, पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अपने जापान आने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही नंबर 1 जापानी जबान सीखना शुरू कर दें। और मैं आपको इसका इंतहाई, क्योंकि जापान में नौकरी करने के लिए जापानी जबान पर दस्तखत बहुत जरूरी है, आपको अबूर होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको इंतहाई आसान तरीकेकार बताता हूं कि यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको उर्दू टू जापानीज के बहुत ज्यादा व्लॉग्स, आप लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप जापानी जबान सीखना शुरू कर दें
हैं। और जिन 14 सेक्टर्स का मैंने अभी जिक्र किया है, अगर इन 14 सेक्टर्स में से आपके पास ऑलरेडी महारत है या आप गेन कर सकते हैं कहीं वर्क करके सर्टिफिकेट, तो डेफिनेटली ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो इन दिनों में अगर आप अपने जापान आना चाहते हैं और चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग में डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं मैसेंजर के अंदर कि हम क्या करें, तो ये दो चीजें अगर आप कर लें तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नाजरीन, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और इन जॉब से रिलेटेड हम मजीद वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। और आपको, क्योंकि आप जापान के अंदर मौजूद है, तो साथ साथ अपडेट करते रहेंगे कि इन जॉब्स की फर्दर इन नौकरियों की क्या पेश रफ्त है। उम्मीद है ये आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जापान आने का इरादा रखते हैं। और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब ताकि हम आपके साथ मालूमाती वीडियोस का ये सिलसिला बरकरार रख सकें। आप सबका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।